नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल किस पे अप्लाई होता है? ये फिक्स्ड एसेट्स पे, नॉन करंट एसेट्स पे। ये भी हमें समझ आना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल किन चीजों के लिए बना है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, an asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it. At the price paid to acquire it. जितने का आपने खरीदा है। And cost is the basis for all subsequent accounting of the asset. अब फ्यूचर जितनी भी अकाउंटिंग होगी उसी कॉस्ट के बेसिस पे होगी जितने का आपने एसेट खरीदा। Asset is recorded at cost at the time of its purchased. इसको बोलते हैं acquisition cost। कितने का आपने acquire करा उतने का आपने रिकॉर्ड कर दिया, but is systematically reduced by charging depreciation. It is systematically reduced by charging depreciation. Depreciation charge होती रहेगी हर साल। रिकॉर्ड हुआ जितने का आपने खरीदा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख की कार खरीदी तो वो 10 लाख पे रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद वो हर साल सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट होती रहेगी। फॉर एग्जांपल 10% डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। एक साल के बाद आपके बुक्स में कार की वैल्यू क्या आ रही होगी? 9 लाख। 2 साल के बाद क्या आ रही होगी? 8 लाख। 3 साल के बाद क्या आ रही होगी? 7 लाख। 4 साल के बाद क्या आ रही होगी? 6 लाख। वो हर साल एक सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट होती रहेगी फिक्स्ड रेट पे। मार्केट में कार का क्या रेट है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एसेट्स पे मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता। द मार्केट वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कह रहे जैसे जैसे टाइम चेंज होगा मार्केट वैल्यू तो बदल सकती है, बट for accounting purpose it continues to be shown in the books of account at its book value. बुक वैल्यू पे ही एसेट रहेगा। मार्केट वैल्यू क्या है? एसेट के केस में कोई लेना देना नहीं होता। बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड टिल डेट। कॉस्ट आपने कितने का खरीदा, डेप्रिसिएशन उस पर कितनी लगी वो माइनस कर दिया, तो बुक वैल्यू, वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एसेट्स आर शोन एट द बुक वैल्यू। मार्केट में क्या वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है एसेट्स के केस में। फॉर एग्जाम्पल एन एसेट इज परचेज फॉर 5 लाख एंड इफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इवन इफ द मार्केट वैल्यू इज 4 लाख और 7 लाख, कह रहे आपने 5 लाख का एसेट खरीदा, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट बन रही है, तो कह रहे हैं मार्केट में उसकी वैल्यू 4 लाख हो गई है या 7 लाख हो गई है, कम हो गई है या बढ़ गई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। येट द एसेट शैल कंटिन्यू टू बी शोन एट इट्स परचेज प्राइस। मार्केट में वैल्यू क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जितने का आपने खरीदा था उतने की दिखाएंगे और उसके बाद बस वो डेप्रिशिएट होती रहेगी। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है? लॉजिक बिहाइंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। कह रहे जो हमने एसेट्स खरीदे हैं इसका लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना। लॉजिक ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लॉजिक है एसेट्स आर परचेज्ड फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस चलाने के लिए वो खरीदे जाते हैं, बिजनेस में अपने यूज के लिए, ओन यूज के लिए, एंड नॉट फॉर रीसेल। कह रहे बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदे थे एसेट, अपने यूज के लिए खरीदे थे, नॉट फॉर रीसेल।
therefore market value of assets is not taken into consideration. Market value of assets is not taken into consideration while recording them. एसेट्स को जब रिकॉर्डिंग, एसेट्स की जब अकाउंटिंग हो रही है तो मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. दे आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, बेचने के लिए थोड़ा ना लिया है. ऑन दी अदर हैंड जब हमने स्टॉक का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस सीखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, उसमें हमने सीखा था कि क्लोजिंग स्टॉक का एक एग्जांपल था. क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever इज लेस. तो वो स्टॉक पे अप्लाई होता है, इन्वेंट्री पे, क्योंकि वो तो बेचने के लिए रखी हुई है ना. जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, वो तो आपने अपने यूज के लिए लिए हैं, बिजनेस चलाने के लिए लिए हैं, बेचने के लिए नहीं लिए. तो उस पर वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, उस पर कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल. जितने का आपने एसेट खरीदा उतने का ही बुक्स में दिखाया जाएगा. मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं है. This cost concept brings objectivity in the preparation and presentation of financial statements. They are not influenced by personal bias or judgment. Objectivity, uniformity, it अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो भैया यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी. तो अपनी पर्सनल बायस मतलब कि अपनी जजमेंट के हिसाब से आप ऐसे नहीं कि यार मेरे हिसाब से तो इस गाड़ी की वैल्यू 4 लाख होनी चाहिए, तो ऐसे तो सबका हिसाब अलग होगा. मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू 8 लाख होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी मेंटेन करी हुई है मैंने. कह रहे भाई साहब आपकी जजमेंट नहीं चलेगी, जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एन एसेट will be recorded at the price paid to acquire it, and cost will be the basis for all subsequent accounting. Cost concept or historical cost principle.